नमस्कार साथियों। हिंदी ज्ञान धारा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आरपीसी द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक भर्ती हिंदी के पाठ्यक्रम में शामिल कहानी कपन का अध्ययन करेंगे। कपन मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उनकी अंतिम कहानी है। कपन कहानी का वर्ष कहानी का प्रकाशन वर्ष 1936 है। यह कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई थी और इसे उनकी अंतिम कहानियों में से एक माना जाता है। यह कहानी पहली बार 1936 में चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई। तपन कहानी का प्रकाशन वर्ष 1936 ईस्वी है। यह कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई थी और इसे उनकी अंतिम कहानियों में से एक माना जाता है। तपन कहानी पहली बार 1936 में चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई। तपन प्रेमचंद द्वारा रचित कथा संग्रह है। इसमें प्रेमचंद की अंतिम कहानी कपन के साथ अन्य 13 कहानियां संकलित है। पुस्तक में शामिल प्रत्येक कहानी मानव मन के अनेक दृश्यों, चेतना के अनेक छोरों, सामाजिक कुरीतियों तथा आर्थिक उत्पीड़न के विविध आयामों को संपूर्ण कलात्मकता के साथ अनावृत करती है। कपन कहानी प्रेमचंद की अन्य कहानियों से एकदम भिन्न है। उनके कहानी संसार से इसका संसार सर्वथा निसंग है, इसलिए उनकी कहानियों से परिचित लोगों के लिए यह अनबुझ पहेली हो जाती है। प्रेमचंद के संबंध में बनी हुई पूर्ववर्ती धारणा के आहे प्रश्न चिन्ह लगा देती है। यह मूल्यों के खंडर की कहानी है। कपन मूल्यों के खंडर की कहानी है। आधुनिकता के सारे मुद्दे इसमें मिल जाते हैं। यह तो आधुनिकता की बोध की पहली कहानी है। कपन आधुनिकता बोध की पहली कहानी है। यही कारण है कि कुछ विद्वान इसे प्रगतिवादी कहते हैं। इसलिए कुछ विद्वान कपन कहानी को प्रगतिवादी कहते हैं। तो डॉक्टर इंद्रनाथ मदान का कहना है, कहानी जिस सत्य को उजागर करती है वह जीवन के तथ्य से मेल नहीं खाता। यानी डॉक्टर इंद्रनाथ मदान का कहना है कि कहानी जिस सत्य को उजागर करती है वह जीवन के तथ्य से मेल नहीं खाता। कपन प्रेमचंद की जिंदगी के उस बिंदु से जुड़ी हुई कहानी है जिसके आगे कोई बिंदु नहीं होता है। यानी कपन प्रेमचंद की जिंदगी के उस बिंदु से जुड़ी हुई कहानी है जिसके आगे कोई बिंदु नहीं होता है। डॉक्टर बच्चन सिंह के मतानुसार ये उनके जीवन का ही कपन नहीं सिद्ध हुई, बल्कि उनके संचित आदर्शों, मूल्यों, आस्थाओं और विश्वासों का भी अंतिम हुआ। यानी कि डॉक्टर बच्चन सिंह के मतानुसार यह उनके जीवन का ही कपन नहीं सिद्ध हुई, बल्कि उनके संचित आदर्शों, मूल्यों, आस्थाओं और विश्वासों का भी कफन सिद्ध हुई है। जबकि डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव का कहना है कि कफन हिंदी की सर्वप्रथम नई कहानी है। कि डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव कफन को हिंदी की सर्वप्रथम नई कहानी मानते हैं। वह पूर्णतः आधुनिक है, क्योंकि उसमें न तो प्रेमचंद का जाना पहचाना आदर्शोन्मुख यथार्थवाद है, न कथानक संबंधी पूर्ववर्ती धारणा है, न गड़े गड़ाए इंस्ट्रूमेंटल जैसे पात्र, न कोई परिणति है, न चरम सीमा, न छिछली भावुकता है और अतिरंजना, और न कोई सीधा संप्रेष्य वस्तु। वह लेखक के बदले हुए दृष्टिकोण और कहानी की बदली हुई संरचना का ठोस उदाहरण है। कपन कहानी का मुख्य उद्देश्य कपन कहानी का मुख्य उद्देश्य निम्न है कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई गरीबी और सामाजिक असमानता को उजागर करना है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई गरीबी और सामाजिक असमानता को उजागर करना है। यह कहानी एक गरीब परिवार की दुर्दशा को दर्शाती है, जो अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद भी कफन खरीदने के लिए संघर्ष करते हैं जो अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद भी कफन खरीदने के लिए संघर्ष करते हैं। अंततः शराब पीकर अपनी दुखद स्थिति को भूलने की कोशिश करते हैं। कहानी का उद्देश्य
गरीबी के कारण मानव मूल्यों में होने वाले विचरण और समाज में व्याप्त असमानता को दिखाना है। कहानी के मुख्य उद्देश्य हैं सामाजिक यथार्थवाद। कहानी में समाज की कड़वी सच्चाइयों को दर्शाया गया है, जैसे गरीबी, भूख और शोषण को। आचार्य मुंशी प्रेमचंद ने अपनी कपन कहानी में समाज की कड़वी सच्चाइयों को दर्शाया है, जैसे गरीबी, भूख और शोषण। मानवीय संवेदनाओं का अभाव। मानवीय संवेदनाओं का अभाव कहानी में दिखाया गया है कि गरीबी और अभाव में इंसान अपनी मानवीय संवेदनाएं खो देता है, यानी कि गरीबी में और अभाव में इंसान अपनी मानवीय संवेदनाएं खो देता है। शोषक वर्ग पर कटाक्ष। कहानी में उन लोगों पर व्यंग्य किया गया है जो गरीबों का शोषण करते हैं और उनकी मदद करने के बजाय उनका फायदा उठाते हैं। नैतिक मूल्यों का पतन। कहानी में दिखाया गया है कि गरीबी इंसान को किस हद तक पतन की ओर ले जाती है, जहां वह अपने नैतिक मूल्यों को भी खो देता है। इन नैतिक मूल्यों का पतन, शोषक वर्ग पर कटाक्ष, मानवीय संवेदनाओं का अभाव, कफन। अब कहानी को हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं और अंदर बेटे की जवान बीबी बुधिया प्रसव वेदना में पछाड़ खा रही है। रह रह कर उसके मुंह ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई, सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। यीशु ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ते हो, सारे दिन दौड़ते गया, जा देख तो आ। माधव चिढ़कर बोला, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देख कर क्या करूं। तू बड़ा बेदर्द है बे, साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। चमारों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम। यीशु एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता था। यीशु एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता। माधव इतना कामचोर था कि आधे घंटे काम करता तो घंटे भर चिलम पीता। तो माधव इतना कामचोर था कि आधे घंटे काम करता तो घंटे भर तक चिलम पीता। इसलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी। घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। जब 2-4 फाके हो जाते तो गिसु पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव बाजार से बेच लाता। और जब तक वह पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। गांव में काम की कमी न थी, किसानों का गांव था। मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, मगर इन दोनों को उसी वक्त बुलाते जब 2 आदमियों से एक का काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवा और कोई चारा न होता। अगर दोनों हद होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत न होती। यह तो इनकी प्रकृति थी। विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन के सिवा कोई संपत्ति नहीं। फटे चित्रों से अपनी नग्नता को ढाके ये जिए जाते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए, गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई गम नहीं। दिन इतने की वसूली की बिल्कुल आसान है। रहने पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ कर देते थे। मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून बांध कर खा लेते, या 10-5 उखाड़ लाते और रात को चूसते। यीशु ने इसी आकाश वृत्ति से 60 साल की उम्र काट दी और माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप ही के पद चिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे, जो कि किसी खेत से खोद लाए थे। यीशु की स्त्री का
तो बहुत दिन हुए देहांत हो गया था। माधव का ब्याह पिछले साल हुआ था। जब से यह औरत आई थी उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी और इन दोनों बेगैरतों का दो जग भरती रहती थी। जब से वह आई ये दोनों और भी आराम तलब हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई कार्य करने को बुलाता तो निप्रयास भाव से दुगनी मजदूरी मांगते। वही औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी और ये दोनों इसी इंतजार में थी कि वो मर जाए तो आराम से सोए। यीशु ने आलू निकाल कर छीलते हुए कहा, जाकर देख तो क्या दशा है उसकी। चुड़ैल का पिसाद होगा और क्या। यहाँ तो खोजा भी 1 रुपया मांगता है। माधव को भय था कि वह पोट्री में गया तो यीशु आलूओं का बड़ा बाग साफ कर देगा। बोला, मुझे वहां जाते डर लगता है। डर किस बात का है, मैं तो यहाँ हुई तो तुम ही जाकर देखो ना। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिलाने तक नहीं। और फिर मुझसे लजाएगी कि नहीं, जिसका कभी मुंह नहीं देखा। आज उसका उगड़ा हुआ बदन देखूं, उसे तन की शुद्ध भी तो न होगी। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी न पटक सकेगी। मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हुआ तो क्या होगा। शॉर्ट गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में, सब कुछ आ जाएगा। भगवान दे तो जो लोग अभी 1 पैसा नहीं दे रहे वे ही कल बुलाकर रुपए देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कभी कुछ न था, मगर भगवान ने किसी न किसी तरह बेड़ा पार ही लगाया। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी न थी, और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे कहीं ज्यादा संपन्न थे। वहां इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात न थी। हम तो कहेंगे यीशु किसानों से कहीं ज्यादा विचारवान था और किसानों के विचार सुनने समूह में शामिल होने के बदले बैठकबाजों की कुत्सित मंडली में जा मिला था। हाँ, उसमें यह शक्ति न थी कि बैठकबाजों के नियम और नीति का पालन करता। इसलिए जहाँ उसकी मंडली के और लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे, उस पर सारा गांव उंगली उठाता था। फिर भी उसे यह तस्कीन तो थी कि अगर वह पटियाल है तो कम से कम उसे किसानों की जी तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती। और उसकी सरलता और निर्दयता से दूसरे लोग बेजा फायदा तो नहीं उठाते। दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ नहीं खाया था, इतना सब्र न था कि ठंडा हो जाने दे। कई बार दोनों की जबानें जल गई। छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा जबान अलग और तालू को जला देता था। उस अंगारे को मुंह में रखने से ज्यादा खैरियत किसी में थी कि वह अंदर पहुंच जाए। वहां उसे ठंडा करने के लिए काफी सामान थे, इसलिए दोनों जल्द जल्द निकल जाते। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल आते। यीशु को यीशु को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई जिसमें 20 साल पहले वह गया था। उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी वह के जीवन में एक याद रखने लायक बात थी और आज भी उसकी याद ताजा थी। बोला, वह भोज नहीं भूलता। तब से फिर इस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको भरपेट पुड़ियां खिलाई थी। सबको, छोटे बड़े सब ने पुड़ियां खाई और असली घी की चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। अब क्या बताऊं कि उस भोज में क्या स्वाद मिला। कोई रोक टोक नहीं थी। जो चीज चाहो मांगो, जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी से पानी न पिया गया। मगर परोसने वाले की पतल में गरम गरम गोल गोल तो आतिफ कचौड़ियां डाल देते।
है, मना करते हैं कि नहीं चाहिए, पतल पर हाथ रोके हुए हैं मगर वह कि दिए जाते हैं। और जब सबने मुंह धो लिया तो पान इलायची भी मिली, मगर मुझे पान लेने की कहाँ सुधती, खड़ा हुआ न जाता था। चटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। ऐसा दिल दरिया था वह ठाकुर। माधव ने इन पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोज नहीं खिलाता, अब कोई क्या खिलाएगा, वह जमाना दूसरा था। अब तो सबको किफायत सूझती है। शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाक्रम में मत खर्च करो, पूछो गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे, बटोरने में तो कमी नहीं है, हाँ खर्च में किफायत सूझती है। तुमने एक 20 पूरियां खाई होगी, 20 से ज्यादा खाई थी, मैं 50 खा जाता, 50 से कम मैंने न खाई होगी। अच्छा पका था तो मेरा आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियां ओढ़कर पांव पेट में डाले सो रहे, जैसे दो बड़े बड़े अजगर गेंडुलियां मारे पड़े हो। और बुधिया अभी तक करा रही थी। सवेरे माधव ने पोट्री में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थी, पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी, सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ किशोर के पास आया। फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने लगे और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने यह रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे, मगर ज्यादा रोने पीटने का अवसर न था। कफन की लक कफन की और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में। मेहमान बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वह इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे, चोरी करने के लिए, वादे पर काम पर न आने के लिए। पूछा, क्या है बे किसुआ, रोता क्यों है? अब तो कहीं दिखलाई भी नहीं देता, मालूम होता है इस गांव में रहना नहीं चाहता। ये सुने जमीन पर सिर रखकर आंखों में आंसू भरे हुए कहा, सरकार बड़ी विपत्ति में हूँ। माधव की घरवाली रात को गुजर गई। रात भर तड़पती रही सरकार। हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे। दवा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया, मुदा वह हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला भी न रहा। मालिक तबाह हो गए, घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूँ, अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी पार लगाएगा? हमारे हाथ में तो जो कुछ भी था वह सब तो दवा दारू में उठ गया। सरकार ही की दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी, आपके सिवा किसके द्वार पर जाऊं? जमींदार साहब दयालु थे, मगर यीशु पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जी में तो आया, कह दे चल दूर हो यहाँ से, यूं तो बुलाने से भी नहीं आता, आज जब गरज पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा है। हरामखोर कहीं का बदमाश। लेकिन यह क्रोध या दंड देने का अवसर न था। जी में कूटते हुए 2 रुपए निकाल कर फेंक दिए, मगर सांत्वना का एक शब्द भी मुंह से न निकला। उसकी तरफ ताका तक नहीं, जैसे सिर का बोझ उतारा हो। जब जमींदार साहब ने 2 रुपए दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता? यीशु जमींदार के नाम का ढिंडोरा भी पीटना जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में यीशु के पास 5 रुपए की अच्छी रकम जमा हो गई। कहीं से अनाज मिल गया, कहीं से लकड़ी, और दोपहर को यीशु और माधव बाजार से कफन लाने चले। इधर लोग बांस वांस काटने लगे। गांव की नरम दिल स्त्रियां आ आकर लाश देखती और उसकी बेकसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती। बाजार में पहुंचकर यीशु बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर को मिल गई, क्यों माधव? माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए तो चलो कोई हल्का सा कफन ले ले। हाँ और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी, रात को कफन कौन
देखता है। कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढांकने को चितड़ा भी न मिले, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है, और क्या रखा रहता है। यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। दोनों एक दूसरे के मन की बात ताड़ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे। कभी इस बाजार की दुकान पर गए, कभी उसकी दुकान पर। तरह तरह के कपड़े, रेशमी और सूती देखे, मगर कुछ जचा नहीं। यहाँ तक कि शाम हो गई। तब दोनों न जाने किस देवी प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने जा पहुंचे, और जैसे किसी पूर्व निश्चित व्यवस्था से अंदर चले गए। वहां जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे। फिर गिसु ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी, एक बोतल हमें भी देना। के बाद कुछ चिकोना आया, तली हुई मछली, और दोनों बरामदे में बैठकर शांति पूर्वक पीने लगे। कहीं कुज्जियां ताबड़तोड़ पीने के बाद दोनों जरूर में आ गए। यीशु बोला, कफन लगाने से क्या मिलता, आगे जल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ तो न जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, मानो देवताओं को अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, लोग नहीं लोग बाबुनों को हजारों, बामनों को हजारों रुपए दे देते हैं। कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं। बड़े आदमी के पास धन है, भूखे हमारे पास भूखने को क्या है। लेकिन लोगों को जवाब क्या दोगे। लोग पूछेंगे नहीं, कफन कहाँ है। यीशु हंसा, अबे कह देंगे कि रुपए कमर से खिसक गए, वो ढूंढा मिले मिले नहीं। लोगों को विश्वास न आएगा, लेकिन फिर वही रुपए देंगे। माधव भी हंसा। माधव भी हंसा इन अपेक्षित सौभाग्य पर, बोला, बड़ी अच्छी बेटी बेचारी मरी तो खूब खिला पिलाकर आधी बोतल से ज्यादा उड़ गई। यीशु ने 2 शेर पुड़िया मंगाई, चटनी, अचार, कलेजियां। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर 2 बोतलों में सारे सामान ले आया। पूरे 1.5 रुपया खर्च हो गया, सिर्फ थोड़े से पैसे बच रहे। दोनों इस वक्त इस स्थान में बैठी बुढ़िया खा रहे थे, जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। न जवाबदेही का खौफ था, न बदनामी की फिक्र। इन सब भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। ये सुधार्थनी भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य न होगा। माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्दीक की, जरूर से जरूर होगा। भगवान, तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वह कभी उम्र भर न मिला था। एक क्षण के बाद माधव के मन में एक शंका जागी। बोला, क्यों दादा, हम लोग भी एक न एक दिन वहां जाएंगे ही। यीशु ने इस भोले भाले सवाल का कुछ उत्तर न दिया। वह परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा न डालना चाहता था। जो वह हम लोगों से पूछे कि तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया, तो क्या कहोगे। कहेंगे तुम्हारा सिर। पूछेगी तो जरूर, तू कैसे जानता है कि उसे कफन न मिलेगा। तो मुझे ऐसा गधा समझता है। 60 साल क्या दुनिया में घास बोता रहा हूँ, उसको कफन मिलेगा, और बहुत अच्छा मिलेगा। माधव को विश्वास न आया। बोला, कौन देगा, रुपए तो तुमने चट कर दिए। वह तो मुझसे पूछेगी, उसकी मांग में तो सिंदूर मैंने डाला था। कौन देगा, बताते क्यों नहीं। वही लोग देंगे जिन्होंने अब की दिया। हाँ, अब के रुपए हमारे हाथ ना आएंगे। ज्यों ज्यों अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज होती थी, मधुशाला की रौनक भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, कोई डींग मारता था, कोई अपने संगीत के गले लिपटा जाता था, कोई अपने दोस्त के मुंह में कुल्हड़ लगाए देता था। वहां के वातावरण में सुरूर था, हवा में नशा। कितने तो यहाँ आकर एक चुल्ल में मस्त हो जाते थे। शराब से ज्यादा यहाँ की हवा उन पर नशा करती थी। जीवन की बाधाएं यहाँ खींच लाती थी, और कुछ देर के लिए ये भूल जाते थे कि वे जीते हैं या मरते हैं, या जीते हैं न मरते हैं।
और ये दोनों बाप बेटे अभी मजे ले लेकर चुस्कियां ले रहे थे। सबकी निगाहें इनकी ओर जमी हुई थी। दोनों कितने भाग्य के बली हैं, पूरी बोतल बीच में है। भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पुड़ियों का पत्थर उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा इनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था। और देने के गौरव, आनंद और उल्लास का अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया। यीशु ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वह तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंचेगा। रोए रोए से आशीर्वाद दो, बड़ी गाड़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, वह बैकुंठ में जाएगी दादा, बैकुंठ की रानी बनेगी। यीशु खड़ा हो गया और जैसे उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ में जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं, मरते मरते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वह न बैकुंठ जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे, जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। श्रद्धालुता का यह रंग तुरंत ही बदल गया। अस्थिरता नशे की खासियत है। दुख और निराशा का दौरा हुआ। माधव बोला, मगर दादा, बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा, कितना दुख झेल कर मरी। वह आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा, ठीक मार मार कर। यीशु ने समझाया, क्यों रोता है बेटा, खुश हो कि वह मायाजाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्द माया मोह के बंधन तोड़ दिए। और दोनों खड़े होकर गाने लगे, ठगिनी क्यों नैना जमकावे ठगिनी। केकड़ों की आंखें इनकी ओर लगी हुई थी और ये दोनों अपने दिल में मस्त गाए जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बताए, अभिनय भी किए और आखिर नशे में मदमस्त होकर वहीं गिर पड़े। निष्कर्ष, इस कहानी का निष्कर्ष है कि एक बहुस्तरीय कहानी है जिसमें यीशु और माधव की बेबसी, अमानवीयता और निकम्मेपन के बहाने सामंती औपनिवेशिक गठजोड़ के दौर की सामाजिक आर्थिक संरचना और उसके अमानवीय नृशंस रूप का पता मिलता है। कहानी में कपन एक ऐसे प्रतीक की तरह उभरता है जो कर्म कांडवादी व्यवस्था और सामंती औपनिवेशिक गठजोड़ के लिए समाज को मानसिक रूप से तैयार करता है। धन्यवाद।